माता दुर्गा की भक्ति। एक गरीब की। शोभा गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। शोभा गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे ही साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली थी। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्र में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। शोभा बोली, बेटी नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम इस व्रत को ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ मैंने सोच लिया है माँ, मैं करूंगी। तो शोभा ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार इस व्रत को रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। शोभा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया। उसके बाद पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। शोभा ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों को मंदिर में जाना मना है? शोभा बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? पुजारी बोला, हमारी बराबरी करोगी? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली, तुम अपनी जात कैसे भूल गई? शोभा बोली, पुजारी पुजारी जी, मेरी बेटी ने आज नवरात्र का व्रत रखा है। कृपा मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भैया, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन उसी बीच उन सबसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से ही माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन लेकर वापस आ जाती हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार के पास पड़े फूल अभी ताजे हैं। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माँ का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे हैं कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब में बेबस शोभा और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी का आ गई। शोभा और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा पूरी और हलवा बनाया। इस इस भोग सामग्री को शोभा ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। शोभा कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत का पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ देगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माधवी और उसकी माँ
बाहर देखती है कि बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। इस बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बूढ़िया बड़ी माता दुर्गा खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पे रख दो और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। इसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात नहीं मानते। शोभा ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माँ के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता रानी की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भैया देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले और अछूत को निकाल कर बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहां के से खदेड़ने लगे जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के परायण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर आते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है या माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनी है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा और उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हैं, उनके फूल कैसे ताजे रहते हैं? शोभा बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया, हम कोई जादूगर नहीं है। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ऐसे मुंह नहीं खोलेगी और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी शोभा वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से निपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट हरे पंडाल उजड़ जाते हैं। उसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने साक्षात दुर्गा देवी प्रकट होती हैं। वहां उपस्थित पुजारी और सभी लोग माँ दुर्गा के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ दुर्गा को सामने देखकर शोभा और माधवी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से होती है, पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इसकी प्रेम से खिलाई हुई 2 पूरियों से मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज सुनकर शोभा और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर शोभा माँ के सामने प्रणाम करती है। फिर, हे माता मई दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करके और हमें अपने चरणों में शरण दो।
पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने संध्या और माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोक कर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है, बुझे हुए दिए जल जाते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी और शोभा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं गांव को सुख समृद्धि और धन धान से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और शोभा से माफी मांगते हैं। इस दिन के बाद का भी, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ दुर्गा के रूप में आई थी के कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और माँ और मन में दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा से भर आया। इस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी इस नवरात्रि से कोई भी कमी ना रहे और आप सब लोग हमेशा खुश रहें। जय माता दी दोस्तों।